welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of yourself। तो आज का जो टॉपिक है आप देख रहे हो, इससे पहले भी मैंने किया था, ठीक है, दैट इज द टर्किश कॉफी का प्रेडिक्शंस। ओके, सो आज हम देखेंगे आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है एंड डेफिनेटली इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। अगर आपने पहले भी देख लिया है टर्किश कॉफ़ी का प्रेडिक्शंस तो आपको पता है कि क्या प्रोसीजर होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो ये जो टर्किश कॉफ़ी प्रेडिक्शंस होते हैं ये बहुत ही पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। इवन टुडे ऑल्सो इट्स वैलिडिटी इज़ टेस्टेड इन द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए। ओके, तो आप उसको चेक कर सकते हैं वेबसाइट्स में, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा काफ़ी इन्फॉर्मेशन। इससे जो शेप्स बनते हैं तो उससे ही प्रेडिक्ट किया जाता है। ओके, सो आई डू विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। तो चलो देख लेते हैं। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है, और बोलिएगा कि यूनिवर्स प्लीज़ डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी वही रिफ्लेक्ट हो। सो हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे डालने वाले हैं थोड़ा सा हॉट वाटर। यहाँ पे है हॉट वाटर, थोड़ा सा हम डालेंगे फ्रॉम द फ्लास्क। It's enough. Just a second guys, let me close the flask. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में आगे जाके क्या होने वाला है, क्या बहुत कुछ होने वाला है। So let me see, let me check it out. So universe, please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है इन द फ्यूचर। तो इसको क्या करना पड़ता है, आई हैव टू टेस्ट द कॉफ़ी लिटिल बिट एंड देन आई हैव टू क्लोज द लिड। इसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसको टर्न करेंगे एंड डेफिनेटली फिर आपको दिखाई देगा डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, ठीक है, वरना आपको दिखेगा ये चीज़ कंटिन्यूअस ही दिखेगा, ठीक है। सो लेट मी पॉज इट फॉर फ्यू सेकेंड्स। इसको रखना पड़ता है 2 से 3 मिनट तक, उससे भी ज़्यादा हम रखते हैं, ठीक है। सो लेट मी डू इट एंड देन विल मीट यू। इट बी रिवर्स्ड, ठीक है, हम देख लेते हैं। ओके, अभी हम इसको ऑन कर देते हैं। ओके, तो आपको पूरी तरह से क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ पे एक थ्रोट जैसा फॉर्म हुआ है यहाँ पे। ओके, तो चलो हम देख लेते हैं। Just a second guys, let me see the cup. Yes, यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल या कुछ टेबल या चेयर, आई डू फील दिस इज़ अ टेबल जिसका 4 पहिया है। ऑफ कोर्स अ टेबल आपके ज़िंदगी में, जो मैं जितना तक समझती हूँ और प्रेडिक्ट करती हूँ इस तरह से कि एक टेबल का 4 पहिया है। ऑफ कोर्स ये स्टेबिलिटी की प्रतीक माना जाता है। टेबल मतलब ही क्या होगा, हम अपने मेंबर्स के साथ वहाँ पे बैठेंगे, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिसके साथ भी बैठने वाले हैं। आइदर वी कैन एंजॉय आवर फूड इन द डाइनिंग टेबल, और डेफिनेटली हम एंजॉय करते हैं बहुत कुछ मोमेंट्स जो सारा दिन हम लोग जॉब में चले जाते हैं या अपने काम को करते हैं। रिटर्न जब हम आते हैं तो हमें डाइनिंग टेबल पे सर्व किया जाता है फूड, और डेफिनेटली कुछ टाइमिंग्स है, फॉर एग्जांपल डिनर टाइम या ब्रेकफास्ट टाइम या लंच टाइम, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ मिलते ज़रूर है। So since it has got 4 legs, okay, of course it represents a stability in your life.
जो आने वाला है, ठीक है। 11-11 आप फ्रिक्वेंटली देख सकते हो। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कोई इवेंट इस तरह से भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पे ना, यहाँ पे देखो एक रून्स का सिंबल आया है, दैट इज़ द फ्रेंडशिप, ठीक है। इसको बोला जाता है दिस वन, फ्रेंडशिप का सिंबल रून में। मतलब हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, रीयूनियन या यूनियन पार्टीज़ में मिलो, एंड डेफिनेटली यू कैन मीट समवन वेरी स्पेशल, जो आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे, ठीक है। और भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे किसी का थंब इस तरह से आ रहा है, थंब मतलब इट्स अ बेस्ट ऑफ लक विच इज कमिंग फॉर यू। आई डोंट नो व्हाट हैज अगेन फॉर माय थ्रोट, ओके। यहाँ पे इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कुछ स्क्वायर वाला सिंबल या स्वस्तिक वाला सिंबल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग बताना आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। सो जो भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक स्कॉर्पियो भी यहाँ पे फॉर्म हुआ है। किसी का राशि यहाँ पे हो सकता है वृश्चिक राशि, कर्क राशि या मीन राशि, ठीक है। लगातार मैं इस तरह से फील कर पा रही हूँ इन फ्यूचर आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, बट आप ना कन्फ्यूजन इस तरह से होंगे, मे बी आपके पेरेंट्स कुछ और चाह रहे होंगे, आपका कुछ और एम्बिशन होगा, आपके कुछ और ख्वाहिश होंगे, ठीक है। आपके परिवार वाले कुछ और बोल रहे होंगे, फ्रेंड्स कुछ और बोल रहे होंगे, लेकिन आप क्या करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि इतना ज़्यादा ऑप्शंस हमें मिल रहा है। मे बी आपके स्टडीज़ के दौरान आपको मिल रहा है, मे बी ड्यूरिंग योर जॉब, इट कैन, मतलब बहुत तरह से आपके पास ऑफर लेटर्स आ रहे हैं, लेकिन शायद आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या होगा, ठीक है। मतलब कौन सा कंपनी में ज्वाइन करना है, हो सकता है रिश्ते भी देखे जा रहे हैं आपके घर से, लेकिन शायद आप जो क्वालिटीज़ आपको चाहिए होता है ना वो आपको जनरली नहीं मिल रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं बेस्ट ऑफ लक। इसका मतलब ये है कि वॉट एवर विल हैपन इन योर लाइफ इट विल बी फॉर द बेस्ट। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना एक बोट, ठीक है। तो आपकी जर्नी यहाँ पे तैयार है और यहाँ पे एक मून शेप भी आ रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो इस वक्त, अपसेट हो इस वक्त। मुझे यहाँ पे लग रहा है अगर आपको हीलिंग चाहिए, अगर आप कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल आप भूलना चाहते हो लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हो क्योंकि वो आपके आत्मा से, आपके जहन से, आपके दिलो दिमाग से नहीं जा रहे हैं, सो यू कैन ट्रैवल, ओके। थोड़ा बहुत आप जर्नी कर सकते हो, मे बी आप करोगे भी इन फ्यूचर, दैट्स वाई इट हैज़ कम, एंड डेफिनेटली इट रिप्रेजेंट्स कि आपके जो माइंड है वो डेफिनेटली फ्रेश हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे और आप फिर से अच्छे से आप सोच पाओगे उस विषय में। यहाँ पे यू लेटर, यहाँ पे एल लेटर, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, ओके। कुछ इस तरह से दिख रहा है ना मुझे। यहाँ पे देखो होली क्रॉस या ट्रिनिटी सिंबल्स भी आए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट स्पिरिचुअलिटी सिंबल्स के आने का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में भले ही आपको लगता है कि अभी फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा है या कुछ समाधान हो नहीं रहा है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, अगर आप दिव्य शक्ति के ऊपर, अगर आप इस कॉस्मिक यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखते हो तो ऑफकोर्स आपके लाइफ में बेटरमेंट होगा, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। ए लेटर भी यहाँ पे फॉर्म हो गया है, सो मे बी इट्स लाइक दैट आपके इनिशियल्स हो सकते हैं ए से स्टार्ट हो, ओके। आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं कि आप कोई पार्टनर को ढूंढ रहे हो एंड देयर इनिशियल स्टार्ट्स फ्रॉम ए, या ए से आपके प्लेस का नाम शुरू होता है, ओके, ऑलराइट। इस तरह से मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है ना कि अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला था, ठीक है, तो वो भी सुलझ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, ऐसे कुछ मामले चल रहे हैं जिसका समाधान होना ही है, वरना आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हो। यहाँ पे जे लेटर आ रहा है, सो मे बी रेडियो जॉकी, या हो सकता है कि आप कोई ऐसे मतलब मे बी यू वांट टू बिकम एन एंकर, मे बी यू वांट टू गो फॉर द मास मीडिया एंड जर्नलिज्म सेक्टर्स, आप उस एरिया में इंटरेस्टेड हो, या इन फ्यूचर आप डेफिनेटली डिसाइड करोगे कि उस फील्ड में आपको जाना है, उस सेक्टर्स में आपको जाने हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि किसी को भरोसा करके आपने बहुत ज़्यादा पश्चाताप किया है,
आपको ऐसा लगा है कि ज़रूर मुझे इस इंसान के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, फिर भी आपने आँख बंद करके इसके ऊपर भरोसा तो किया और आपको लगा कि फ्यूचर बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा, बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा, पर उसने क्या किया, आपसे बहुत कुछ छीन लिया। अभी छीना बहुत कुछ जा सकता है। देखो, अपना जो फेम, नेम, रेपुटेशन है वो भी छीना जा सकता है, अपना इज्जत जो है वो भी छीना जा सकता है, कोई पैसा है वो भी छीना जा सकता है। मैं ऐसे इंसान हूँ ना गाइस कि मैं फ्रैंकली बताना बहुत अच्छा से प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फ्रैंकली बताने से क्या होता है, वो चीज़ आपके जहन में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। छीनने का बहुत कुछ होता है, ठीक है। इमोशनली किसी को अपसेट करवा देना, वो भी आप छीन रहे हो। किसी का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है किसी और के लिए, वो भी एक छीनना ही है। छीन रहे हो ना, किसी का सुख आप छीन रहे हो, ठीक है। उस तरह से अगर आप किसी का मतलब कोई अगर आपको हर्ट कर रहा है कंटिन्यूअसली और आपसे फ़ायदा भी उठा रहा है, तो वो भी आपसे छीन ही रहा है। तो आपने इस इंसान के ऊपर मतलब आपने ऐसा मान लिया था कि दिस इज़ यूनिवर्सल कनेक्शन, और आपने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट किया, पर इसने क्या किया ना, इसने आपका दिल पूरी तरह से तोड़ दिया। मे बी बिजनेस इन पार्टनरशिप भी हो सकता है, मे बी पार्टनरशिप्स इन मैरिज भी हो सकता है, कि जो भी है आपकी ज़िंदगी में, जो भी ये पर्सन ने ऐसा खेल रचाया, ठीक है। सो इन फ्यूचर यहाँ पे क्राउन भी मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है। दिस इज़ द क्राउन विच इज़ फाउंड ओवर हियर। तो जो क्राउन यहाँ पे नज़र में आ रहा है, इसका मतलब ये भी है कि आपके सर पे ताज होगा। मतलब क्या है, आप जो मतलब रेपुटेशन, फेम, नेम जो खो चुके थे एक समय पे, तो वो आपके पास वापस आ रहा है। वो डिग्निटी के साथ आपको लोग वेलकम करेंगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो वो ये ना सही तो वो कोई और दरवाज़ा आपके लिए तो डेफिनेटली खुल रहा है, ठीक है। ओके, किसी का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकता है, 3 हो सकता है, 12, 3, 28, 19, वाई यहाँ पे दिख रहा है मुझे। इस तरह से हम देखें तो 7 भी है यहाँ पे। इस तरह से हम देखें तो इस चीज़ में 7 भी है, वाई भी है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ रिलेट कर सकता है। एन है यहाँ पे, कोई जैकल भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपको ना थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखो क्रोकोडाइल्स आई भी यहाँ पे नज़र में आ रहा है। तो देखो, हर एक इंसान भरोसे लायक नहीं है, आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना पड़ेगा। आप खुल के सबके सामने अपना सीक्रेट्स नहीं बता सकते। हाल ही में आपके साथ जान पहचान हुआ किसी का और आपने इनको दिल दे बैठा, ठीक है। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप अपना सारी फैमिली का सीक्रेट्स उनके साथ शेयर करो, फिर आपका तो प्रॉब्लम्स होगा। मैं आपको बता रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा भोले हो और शेयर कर देते हो अपने सारे सीक्रेट्स। सो डोंट शेयर इट अनटिल एंड अनलेस आप इस रिलेशनशिप को समय दो, या पार्टनरशिप में भी समय दो। आप किसी के ऊपर आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, स्पेशली इन टुडेज लाइफ, यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। आपके सामने कुछ अच्छा तो बन रहा है ये इंसान, लेकिन पीठ पीछे क्या कर रहा है आपको खुद पता नहीं होगा। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैन यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो योर पर्सनैलिटी, आपकी जो पर्सनैलिटी है धीरे 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 निखर के सामने आएगा। किसका फेस आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो, कोई एंग्री पर्सन, इट लुक्स लाइक अ डेविल, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आईब्रोज आए हैं, यहाँ पे नाक आए हैं, यहाँ पे मस्टैच आया है। आप देखो, खुद देखो, यहाँ पे मेरी रीडिंग पे ऐसा बनता है, बिकॉज आई डू मेडिटेट एंड आई डू लव माई रीडिंग्स, ठीक है। क्योंकि रीडिंग्स मेरे लिए पूजा है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक फेस आया है, आप ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये जो इंसान है डेविल, मे बी देर कैन बी सर्टेन एडिक्शंस, ठीक है, जिससे आप डेफिनेटली छुटकारा आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई भी मतलब टॉक्सिक चीज़ से एडिक्टेड है, मे बी देखो गेम्स खेलना, ऑनलाइन गेम्स, या फ्रीक्वेंटली रात के समय पर जागना, ठीक है, एंड डेफिनेटली गेटिंग इन्वॉल्व इन सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स जो अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, ठीक है। तो उस सारी चीज़ से छुटकारा मिलेगा। और डेफिनेटली यहाँ पे जो डेविल आया है, ठीक है, ये भी बताता है कि आपके जो कर्म हैं उसके अनुसार आपको फल तो मिलेगा, और जिसने जो भी किया है आपके साथ गलत, उसको अपना कर्म का सज़ा मिलेगा। आपका अटैचमेंट जो है किसी पर्सन के साथ, उसका स्वभाव मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। यहाँ पे एक फेस आ रहा है ना, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रांगली अ मैन विद अ मैच्योर्ड मैन। आप खुद देखो, यहाँ पे जूम करके देख लेना, यहाँ पे जो पिक्चर आ रहा है ना, इट्स लाइक
इट्स लाइक अ मैन विच इज फॉर्म्ड ओवर हियर। आप खुद देखो, देखो इसके आईज से आपको पता लग रहा है ना ये इंसान एकदम अच्छा नहीं है। ओके, सो आप देख लेना। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क्स है, आपके अभी भी डाउट्स है जो अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं। एंड धीरे धीरे आपके जो सवाल है वो सारे क्लियर होते रहेंगे। जेड यहाँ पे आ रहा है, आई आ रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू आ रहे हैं, एस आ रहा है, ठीक है। सो इन फ्यूचर आई कैन सी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कमिंग ऑन टू योर शोल्डर्स। आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सुकून भरी जिंदगी आएगी, बट इन वन कंडीशन दैट यू डोंट ट्रस्ट पीपल टू मच, ठीक है। तो इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे होट आ रहा है, सो ऑफ कोर्स लवली जूसी रिलेशनशिप्स आर कमिंग फॉर यू। और अगर आपको कोई बोल रहा है कि ऐसा है, मुझे ऐसा भी लगा, अगर आपको कोई बोल रहा है कि अभी हम लोग रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच सकते या हम अभी नहीं आपको कुछ बता सकते, इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा जांच लेना पड़ेगा कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है, ठीक है, उस तरह से, क्योंकि हो सकता है ये इंसान आपको घुमा रहे हैं, ठीक है, आपके लिए कोई और बना है और आप किसी और के लिए अटैच्ड हो, ये भी तो हो सकता है। ओके, तो जितना तक मैं कर पाई कॉफ़ी का प्रेडिक्शंस में, और मैं कर दिया आपके लिए, ठीक है। सो दिस इज़ द टर्किश कॉफ़ी का प्रेडिक्शंस विच गिव्स अस इनसाइट ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। तो देख लेते हैं एक बार, कार्ड से भी हम मैच कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं क्या आने वाला है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, अ सक्सेसफुल पोजीशन इन द फ्यूचर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल पोजीशन रिकवरी होगा आपका। जस्टिस, देखो मैंने आपको बताया था जो जैसा कर्म किया है उसका अपना जो सज़ा है, अपना जो फल है वो मिलके रहेगा। और कोर्ट कचहरी के बारे में भी मैंने आपको बताया था, वो भी सही होगा, ठीक है, आपके फेवर में आएगा। डेफिनेटली न्यू प्लान्स विल वर्क आउट फॉर यू, ठीक है, कोई न्यू जर्नी, कोई न्यू पर्सन आपके लिए है, ठीक है। आप रोना धोना कर रहे हो उस इंसान के लिए जिसने आपको धोखा दिया है, चाहे वो मॉनेटरी लॉसेस हुए हो, चाहे वो फाइनेंशियल, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से। यू नीड टू कम आउट फ्रॉम दैट जोन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप कंफ्यूजन में हो थोड़ा बहुत, ठीक है, आपके ऑप्शंस को लेके, बट आपके डिसीजन सब खुद ले लोगे, बिकॉज वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन भी मुझे दिखा था। और मुझे ऐसा पता कि आप अभी जाके इमोशनली डिसीजन नहीं लोगे, आप प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करोगे। अगर आपने नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस हैज कम, ठीक है। ये जो कन्फ्यूजन के बादल है ये ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा हु इज़ द राइट पर्सन एंड व्हाट इज़ द राइट थिंग फॉर यू। So this is where I am ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Petro. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot. Take care of yourself.